हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। आज के दिन मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। इंडिया का क्वार्टर 3 का जीडीपी डेटा आया है, बट ये मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे मार्केट क्यों गिरा है, क्या रहे उसके मेन रीज़न, कौन रहे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, FIS एक्टिविटी, कल का मार्केट ओवरव्यू, करेंसी और कमोडिटी के बारे में और ग्लोबल मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। दोस्तों, आज सेंसेक्स 961 पॉइंट्स डाउन पे क्लोज हुआ है और निफ्टी 50 भी 25,170 पे क्लोज हुआ है, जो कि 317 पॉइंट डाउन है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आज लगभग 1 से 2% डाउन रहा है। ऑटो सेक्टर में भी हेवी सेलिंग देखी गई है। FMCG, मेटल, रियलिटी सब रेड में क्लोज हुए आज। सिर्फ IT और मीडिया स्टॉक्स थोड़े ग्रीन में क्लोज हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 1.1% डाउन रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.1% डाउन रहा है। मार्केट गिरने के 3 मेजर रीज़न रहे हैं। पहला तो वीक ग्लोबल क्लूज, जिसका मतलब है कि US में NVIDIA के रिजल्ट्स कल जो हमने डिस्कस किया था अच्छे आए थे, बट स्टॉक कल 5.5% गिरा है, जिसके वजह से सेमीकंडक्टर सेक्टर में इम्पैक्ट दिखा है। दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि बना हुआ है अभी तक के ईरान और US के बीच में। और तीसरा FIS की सेलिंग भी देखी जा रही है। ये रहे मेजर 3 रीजन जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट देखी गई है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। आज गेनर्स में IT स्टॉक्स रहे, जिसमें HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब अप में क्लोज हुए हैं। जिसके अलावा ट्रेंड लिमिटेड भी आज अप में क्लोज हुआ है और अपोलो हॉस्पिटल भी 0.5% अप पे क्लोज हुआ है। जोमैटो भी 1.56% अप पे क्लोज हुआ है आज। तो आज IT सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट दिया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज अदानी इंटरप्राइजेस 3% डाउन में क्लोज हुआ है। मारुति सुजुकी भी 2.5% गिरा है। भारतीय एयरटेल भी 2.5% गिरा है। ग्रासिम इंडस्ट्री और सन फार्मास्यूटिकल भी 2.5% डाउन में क्लोज हुए हैं आज। इसके अलावा L&T फाइनेंस तो 7% तक के डाउन में क्लोज हुआ है आज। चलिए अब डिस्कस करते हैं FIS एक्टिविटी। कल FIS ने 3,466 करोड़ का माल बेचा है और DIS ने 3,655 करोड़ का माल खरीदा है। तो नेट पोजीशन की बात करें तो ओवरऑल 189 करोड़ की नेट बाइंग देखी गई है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज तेजस नेटवर्क लगभग 18% अप पे क्लोज हुआ है। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे है जब ये स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है। तेजस नेटवर्क टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसने NEC कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर 5G मैसिव मेमो रेडियोज मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी, जिसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में दिखा है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में नेगेटिव न्यूज़ देखी गई है। क्लाइंट ने कंपनी के 113 मिलियन यूरोस की रोड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में आज नेगेटिव रहा है। अरविंदो फार्मा ने एनजेनरिका बायोलॉजिकल नाम की एक कंपनी को सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है। बायोलॉजिकल्स मतलब हाई वॉल्यूम स्पेशलिटी ड्रग्स, तो इससे कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। एक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ ने अपने AWS पार्टनरशिप को AI सर्विसेज के लिए एक्सपैंड किया है। रेडिंगटन आज 13% अप पे क्लोज हुआ है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में टेक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक पे आपको नज़र बनाए रखना है, बट दोस्तों ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कोलगेट पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो 7 मंथ फॉलिंग से ब्रेकआउट दिखा है ये स्टॉक में। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जो 7 महीने से करेक्शन में था वो अब अप ट्रेंड दिखा रहा है। वरुण बेवरेजेस पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी में 13% का अपसाइड ट्रेंड देखा गया है। इसका मेन रीज़न मैनेजमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है और न्यू ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी अनाउंसमेंट किया है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे भी हम नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की EV सेगमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, जिसमें नेक्सॉन EV, टियागो EV की डिमांड अच्छी रही है। ऑटो सेक्टर में भी आज करेक्शन देखा गया है। इसके अलावा आप IT स्टॉक्स जैसे कि HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। दोस्तों, कल US का मार्केट में मिक्स परफॉर्मेंस देखा गया है। S&P 500 0.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। नैस्डैक में अच्छी सेलिंग देखी गई है। कल 1.18% नेगेटिव में क्लोज हुआ है नैस्डैक। डाउ जोन्स नॉर्मली ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ NVIDIA की, जो हमने कल डिस्कस किया था। कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, बट उसके बावजूद कल स्टॉक 5.5% गिरा है। इसका सबसे मेन रीज़न वही है कि AI स्पेंडिंग सस्टेनेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट 0.1% अप पे क्लोज हुआ है। हांगकांग का मार्केट भी 1% अप पे क्लोज हुआ है। साउथ कोरिया का मार्केट नेगेटिव 1% पे क्लोज हुआ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं करेंसी और कमोडिटी के बारे में। दोस्तों, गोल्ड का रेट 24 कैरेट 16,180 पर ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन में अच्छा वॉलेटिलिटी देखी गई है। बिटकॉइन अभी 60 लाख पे आ गया है। क्रूड ऑयल 70 से 71 पर बैरल चल रहा है और USD INR 91 रुपीज़ चल रहा है अभी। चलिए IPO अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओमनीटेक इंजीनियरिंग का IPO आज क्लोज होने वाला है, जिसका करंट GMP अभी 4 से 5 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। सेडीमैक मेकाट्रॉनिक्स का IPO अभी आने वाला है, जिसका GMP अभी अच्छा चल रहा है, 58 से 110 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। रिसेंटली लिस्टेड IPO की बात करें तो गॉडियम IVF का IPO भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, जो कि 5% गेन पे लिस्ट हुआ है। इसके अलावा फ्रैक्टल एनालिटिक्स का IPO तो नेगेटिव में लिस्ट हुआ है। श्रीराम ट्विस्टेक्स का IPO 1 मार्च को लिस्ट होने वाला है और क्लीन मैक्स एनविरो एनर्जी का भी 1 मार्च को लिस्ट होने वाला है। देखते हैं कैसे लिस्ट होते हैं ये दोनों IPO।
चलिए अभी डिस्कस करते हैं इंडिया के क्वार्टर 3 के जीडीपी डेटा कैसा आया है। डेटा 7.8% आया है, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड है। एस्टिमेट था 7.4% आएगा, बट एक्चुअल में 7.8% आया है। अगर कंपैरिजन करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.2% की ग्रोथ थी, जो कि अभी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.8% रही है। ये बहुत ही अच्छा ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। ये डेटा इंपॉर्टेंट रिवीजन के साथ आया है, क्योंकि ओल्ड बेस ईयर 2011 से 12 यूज़ करते थे पहले, बट अभी न्यू बेस ईयर चेंज किया है गवर्नमेंट ने, जो कि 2022 से 23 है। कि ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो इतना अच्छा डेटा क्यों आया क्वार्टर 3 में, उसका मेन रीज़न फेस्टिवल डिमांड जो कि अक्टूबर दिसंबर में रहा था, वो अच्छा रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी अच्छा उछाल देखा गया है, और जीएसटी रेट कट भी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसका भी बेनिफिट दिखा है, और मैन्युफैक्चरिंग पुश भी दिखा है मार्केट में। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।